इन द लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? हमने प्रतिहार्स के बारे में पढ़ा था। इन द प्रतिहार्स हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, द सोशल स्ट्रक्चर एंड द आर्किटेक्चर। ठीक है, वी हैव कवर्ड दैट पार्ट। एंड लेट्स गो टू द टाइमलाइन कि हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, सो दैट इट विल बी वेरी क्लियर कि हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल पढ़ रहे हैं। तीन डायनेस्टीज के बारे में मेनली पढ़ेंगे, द गुजर प्रतिहास, द पालास एंड द राष्ट्रकूटास। ठीक है, हाउ दे स्ट्रगल फॉर द कंट्रोल ऑफ द कन्नौज। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने इस तरीके से इस फेज को डिवाइड किया था ऑफ द अर्ली मेडिवल इंडिया। ठीक है, 600 से रफली 1206 इज अवर मेडिवल इंडिया। ठीक है, अर्ली मेडिवल इंडिया। तो 600 से 750 वाला फेज में हमने हर्षा चालुक्य पालव्स पढ़ लिए। 750 से 1000 तक हमने पाल राष्ट्रकूटा गुजर प्रतिहार से पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे चोला शुरू हो जाएंगे। चोला हालांकि बीच से हो जाते हैं लगभग 800 से। ठीक है, बट हम एक इसको अलग फेज में ऐड कर रहे हैं क्योंकि जो इनके मेन किंग आते हैं वो इस फेज में आते हैं। ठीक है, तो दिस वाज अवर स्टोरी। एंड नाउ कम टू द अदर डायनेस्टी, डेट इज द प्रतिहार्स हो गए। प्रतिहार्स के बाद हम पालास कर लेते हैं। ठीक है, बट बिफोर गोइंग टू पालास लेट्स डू द राष्ट्रकूटास। ठीक है, तो प्रतिहार्स में हमने देखो बेसिकली मिहिर भोज का नाम हमें याद आ रहा होगा। ठीक है, महेंद्र पाल का नाम याद आ रहा होगा। देन लास्ट में हमने देखा था किस तरीके से जो प्रतिहार का डायनेस्टीज है छोटे छोटे, जैसे कालचुरीज हैं, चेडीज हैं, चंडेलास हैं, इन सब में पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हमें इंडिया में होते हुए दिखता है, जिसकी वजह से हमारे फॉरेन इन्वेजन होते हैं। गजनी आता है, गोरी आता है। ठीक है, लेटर फिर हमारी मुगल्स एस्टेब्लिश होते हैं लास्ट में। ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू द पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन इन इंडिया। ठीक है, नाउ कम टू द राष्ट्रकूटास। ठीक है, तो सबसे पहले इनका ओरिजिन का क्वेश्चन आता है, वेयर दे हैव ओरिजिन। दे हैव ओरिजिन फ्रॉम लट्टलूर। आई गेस हमने राष्ट्रकूटास कर लिया था, राइट? है ना? इंद्र थर्ड, कृष्णावन, हाँ ये सब वही है हमारे राष्ट्रकूटास ही, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन भी ये सब राष्ट्रकूटास का ही है। ठीक है, हम पाल डायनेस्टी कर रहे थे। ठीक है, तो राष्ट्रकूटा हमने कर लिया था जो लट्टलूर में थे। उसके बाद हमने दंती दुर्ग पढ़ा था, कृष्णावन पढ़ा था, गोविंदा पढ़ा था, एंड इंद्र थ्री था, एंड कृष्णा थ्री था। ठीक है, फिर हमने उसका एडमिनिस्ट्रेशन में देखा होगा कि चीफ मिनिस्टर को महासंधि विग्रही बोलते थे, कमांडर को दंडायक बोलते थे। उसके बाद लिटरेचर जो था हमारा अमोघ वर्ष का। ठीक है, अमोघ वर्ष ने जो कविराज मार्ग लिखी थी हमने उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाल डायनेस्टी के बारे में, द पालास। तो इनका जो मेनली रूल था, दे आर फ्रॉम द ईस्ट बंगाल। बंगाल के भी ईस्टर्न पार्ट से थे, और इस रीजन को क्या बोला जाता था? रीजन ऑफ वेंगा। ठीक है, वेंगा, वेंगा नाम की जगह से हमारे पाल डायनेस्टी से आते थे। एंड दे वर द फर्स्ट एंड द लास्ट बुद्धिस्ट डायनेस्टी इन द बंगाल। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। हालांकि नेट में पूछा हुआ है क्वेश्चन एक दो बार, बट इसको सीयूटी में पूछा जा सकता है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट बुद्धिस्ट डायनेस्टी इन द बंगाल। ठीक है, सो दे पैटर्नाइज द बुद्धिज्म। Let's start with their rulers. The firstly the political history, जिसमें गोपाला की बात करेंगे। He was the founder and he was also a Buddhist. After him we have Dharampal. ठीक है, जो धर्मपाल था, धर्मपाल is important because he captured the Kannauj. ठीक है, he was the first Pal ruler to capture the Kannauj, and he also defeated the Pratihar ruler while capturing the Kannauj. ठीक है, that's why द धर्मपाल इज इम्पोर्टेंट। एंड धर्मपाल के बारे में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी सीयूटी में पूछा हुआ है। ही रिवाइव द नालंदा यूनिवर्सिटी। ही रिवाइव द नालंदा यूनिवर्सिटी, एंड ही फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ही फाउंडेड द विक्रमशिला
यूनिवर्सिटी, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहाँ अगर फाउंडेड आता है तो अलग होगा, बट ये याद रखना धर्मपाल ने रिवाइव किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, एंड ही फाउंडेड दिस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो कंसीडर इस पाल डायनेस्टी के बारे में, ये क्वेश्चन एक बन जाता है, ठीक है। धर्मपाल के बाद हमारा जो नेक्स्ट रूलर रहता है, ही वाज द देवपाल। देखो बुक में इनकी स्टोरी भी दे रखी है कि देवपाल कैसे गद्दी पे आया, ठीक है, किस तरीके से उन्हें एक्सपेंड किया, बट दैट इज नॉट रिलेटेबल टू अवर एग्जाम। अगर काफ़ी डीप नॉलेज चाहिए फॉर एग्जाम, वो चीज़ें नेट में आएगी आपके, ठीक है। बट अगर आपको सीयूटी के पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करोगे, लाइक 2022, 23 और 24, जो क्वेश्चन है मोस्टली इस चैप्टर से लास्ट ईयर में था, क्या क्वेश्चन था कि ट्राई पार्टाइज स्ट्रगल में कन्नौज के ऊपर कौन कंट्रोल लेना चाहता था, ठीक है। तीनों डायनेस्टी के सिर्फ नाम पता होने चाहिए थे आपको, ठीक है। तो वहां से इतना इजी क्वेश्चन बना हुआ था। बट इसको अगर आप लेट से किसी सोर्स से पढ़ रहे हो, लेट से उपिंदर सिंह से आपने थोड़ा पार्ट कर लिया अर्ली मेडिवल इंडिया का, ठीक है, तो उसमें काफी डीप दे रखा है, तो उपिंदर सिंह से मत करना इस पार्ट को, सतीश चंद्रा से करना, ठीक है। सतीश चंद्रा में काफी ब्रीफली दिया हुआ है और इतना ही बताया हुआ है जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा है उसमें, बट जो पॉइंट कुछ में उसमें मिक्स हो जाते हैं वो हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा देवपाल है। सो ही वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, most powerful, and he was also this patron of Buddhism. Lastly, we have important person, that is the Mahipal फर्स्ट, ठीक है। तो इसके बाद से या फिर आफ्टर द डेथ ऑफ दिस महिपाल टू, वहाँ से हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। एंड इसके टाइम पे क्या होता है, जो चोलाज होते हैं, जो राजेंद्र चोला है, अभी चोलाज की आ रही है, बट देर वॉज अ रूलर राजेंद्र चोला, ही वॉज अ ग्रेट मिलिट्री कमांडर। सो राजेंद्र चोला वन, he attacked the Bengal, he attacked the Bengal, ठीक है, रफली अराउंड लाइक 1021 से 1023 एडी, ठीक है। इस पीरियड में जो हमारे राजेंद्र चोला होते हैं, ही विल अटैक द पाल डायनेस्टी, और उसके बाद से हमारा डिक्लाइन शुरू हो जाता है आफ्टर द महिपाल वन, ठीक है। इनके बारे में एक चीज़ और है, इन्होंने भी नालंदा में काफ़ी काम किया है। ही रिस्टोर्ड द नालंदास, नालंदा में कुछ टेम्पल्स हैं, ठीक है, टेम्पल्स रिस्टोर किए हैं इन्होंने, ठीक है। ऑल्सो दो टेम्पल्स भी बनवाए, टू टेम्पल्स एट बोध गया, एट बोध गया। सो दिस वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिस बंगाल, बुद्धिस्ट डायनेस्टी, ठीक है। नाउ कम टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस पालास, ठीक है। इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ठीक है। तो ये वही टाइटल यूज करते थे जो कि इनके कंटेम्प्रेरी रूलर्स कर रहे हैं, जैसे महाराजाधिराज, ठीक है, परमवट्टरक, ठीक है, परमेश्वर, इस टाइप के टाइटल यूज करते थे टू गेट द लेजिटिमेसी, ठीक है। क्योंकि अगर लोगों को ये लगेगा कि ये तो पता नहीं कहाँ से रूलर आ गए हैं, तो लोग उनकी बातें नहीं मानेंगे, ठीक है। बट अगर वो ऐसे टाइटल यूज कर रहे हैं महाराज धीराज, तो लोगों को भी लगेगा दे आर अवर रूलर, ठीक है। तो इसलिए वो कैसे टाइटल यूज करते थे, लाइक सिमिलर टाइटल टू द गुजर प्रतिहार से द राष्ट्रकूटास, ठीक है। तो इट वाज मेनली डिवाइडेड इनटू द, जस्ट अ सेकंड, भुक्तिस, ठीक है। तो दिस इज हाउ देयर एडमिनिस्ट्रेशन इज। सो दिस इज द भुक्ति, भुक्ति इज द बिगर प्रिंस, ठीक है। भुक्ति बोल सकते हैं या फिर इसको भुक्ति बोल सकते हैं, भुक्ति भी होता है कई जगह, ठीक है। तो भुक्ति बोल दो, भुक्ति बोल दो, ये सबसे बड़ा प्रिंस होता था, ठीक है, प्रोविंस होता, सॉरी। उसके बाद हमारा जो सेकंड इसके अंदर डिवीजन होता था, उसको हम बोलते थे विश्वास, ठीक है, विश्वास या फिर मंडल, ठीक है। ये बहुत क्वेश्चन चांसेस रहते हैं कि पाल से इसी पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देन वी हैव विश्वास के अंडर होते हैं बाद में पट्टा, पटला, ठीक है, पट्टा या फिर पटला। एंड विश्वास और जो मंडल है, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो विश्वास होते हैं, विश्वास इज द प्रोविंस, सॉरी, जो विश्वास होते हैं वो हमारे डिवीजन होते हैं, एंड जो बंडल्स होते हैं, बंडल्स आर लाइक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इनको कई बार आगे मतलब सेम जगह यूज कर लिया जाता है एज ए सिनोनिम, बट देयर इज स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन द विषय एंड द बंडल।
जो विशाज होते हैं वो डिवीजन होता है, एक मंडल होता है वो डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। उसके नीचे पट्टला होता है, ठीक है। सो पटला के कुछ और एग्जांपल देखो, इसकी जगह कई जगह ना काफी छोटे छोटे वर्ड्स मिल जाएंगे, जैसे खंडाला। ऐसे वर्ड दिखे ना, ये पूछ रहे हैं कि टर्म किस चीज को सिग्निफाई करती है, ठीक है। सो इट इज द लैंड डिवीजन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, किस तरीके से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये सब छोटे लेवल पे गांव जैसी चीज है, ठीक है। तो खंडाला बोल देते थे, कई बार भागा भी बोल देते थे यार, एक बोलते थे चाटुर का, चाटुर का बोलते थे, एक पट्टला बोलते थे, पट्टका भी बोल देते थे, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स जो इस पट्टला के लिए यूज होती थी, लाइक फॉर विलेज या फिर रूट लेवल एरिया के लिए, ठीक है। उसके अलावा हाँ एक वर्ड और होता था, दैट इज आवृत्ति। दीज आर सब वर्ड्स जो इसी टाइम पे ड्यूरिंग द पाला पीरियड यूज होते थे, ठीक है। उसके बाद काफी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट भी थी। तो देखो मुदार्च को वही बोला था परमेश्वर या फिर परम भट्टरक बोला जाता है, ठीक है। काफी एलिफेंट्स होते थे, इन्फेंट्री होती थी, कैवलरी होती थी, ठीक है। घोड़े होते थे, रथ होते थे, ठीक है। उसके बाद सेनापति होते थे, कोटपाल होता था, प्रांतपाल होता है, ठीक है। इनको अलग से करते हैं टर्म्स को। कम टू द टर्म्स, देखो काफी टर्म बता रहा हूँ। एक राजा होता था, या फिर उसके बाद राजनायिका होता था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक राणक होता था। तो राणक इज लाइक द सबॉर्डिनेट चीफ, चीफ से याद रख लो, ठीक है। राणक इज लाइक द चीफ, कोई ही वाज लाइक इम्पोर्टेंट पर्सन। उसके बाद सामंत होता है और महासामंत होते हैं। जो सामंत और महासामंत होते हैं, दे आर द फ्यूडल लॉर्ड्स, या फिर इनको वसाल किंग बोल सकते हैं हम, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री में काफी सुना होगा वसाल किंग, व्हेन यू आर डिस्कसिंग द फ्यूडलिज्म फेस इन द यूरोपियन हिस्ट्री, तो वहाँ पे काफी आता है। तो इंडिया में पालास के कंटेक्स्ट में भी हम इसको यूज कर रहे हैं, दे आर द वसाल किंग्स। उसके बाद है हमारा, ये पॉइंट याद रखना, ये बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। महासंधि विग्राहिका, ठीक है। महासंधि विग्राहिका कौन होता है? ही वॉज द फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। फॉरेन मिनिस्टर की पोस्ट का नाम है महासंधि। देखो इस तरीके से याद रखो, संधि यानी ट्रीटी, ट्रीटी कौन करवाता है? फॉरेन मिनिस्टर करवाता है, ठीक है। इस तरीके से याद रख लो। उसके बाद होता है दूत। दूत तो आई गेस सबको पता हुआ। दूत इज द हेड एम्बेसडर, हेड एम्बेसडर, ठीक है। देन वी हैव दिस अग्रसक। अग्रसक, अग्रसक इज लाइक द पर्सन, इसको अग्रेसिव से याद रख लो, ठीक है। अग्रसक या फिर अग्रेसिव, अग्रेसिव यानी चीफ गार्ड, सबसे इंपॉर्टेंट जो गार्ड होता था, द चीफ गार्ड, ठीक है। देन वी हैव दिस शस्त्र अधिकारिता, शस्त्र अधिकारिता। जो शस्त्र अधिकारिता होता है, ही वॉज द टैक्स कलेक्टर, ही वॉज द टैक्स कलेक्टर। इट्स बेटर कि साथ साथ नोट कर लो ऐसी टर्म्स को, नहीं तो मैं ये पीडीएफ भेज ही दूंगा, आराम से इसको नोट कर लेना, ठीक है। शस्त्र अधिकारिका। देन वी हैव दैट इज शुल्का, शुल्का, शुल्काका। शुल्काका इज लाइक द ट्रेड टैक्स, जो ट्रेड करने पर तुम्हें टैक्स देना पड़ता है। देखो टैक्स हो गया, या फिर जितनी पोस्ट होगी इससे एक दो क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। तो इनको अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि इसको तो याद ही करना है ना, सिंपल, ठीक है। देन वी हैव दिस तरीका। तरीका इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। इसमें तुक्का भी नहीं मार सकते, तरीका सबको लगेगा पता नहीं क्या है, बट इट इज द टोल कलेक्टर who will collect the tax for river crossing, for river क्रॉसिंग। अगर नदी पार करनी है तो एक तरीका नाम का ऑफिसर होता है जो तुमसे टैक्स लेगा, ठीक है। दीज आर सब इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हमें करनी थी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज द कल्चर ऑफ द पालास, ठीक है। तो कल्चर में काफी बुद्धिस्ट स्कॉलर रहते हैं इनके टाइम पे, देर वर मेनी बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, क्योंकि ये बुद्धिस्ट डायनेस्टी थी, तो हमें बुद्धिज्म का काफी इफेक्ट दिखता है यहाँ पे। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, नालंदा को दोबारा एक तरीके से रिवाइव किया गया था, एंड
इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति दिखते हैं, उनके हमें सिर्फ नाम याद रखने हैं। जैसे जिबूत वाहना, ही वॉज ऑल्सो इन दिस टाइम, एंड आई गेस इसका नाम याद रखोगे दैट इज इनफ। एंड उसके बाद इसमें जो टेक्स्ट जो लिखे गए हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे द फर्स्ट वन इज द अगम शास्त्र। अगम शास्त्र, अगम शास्त्र को कौन लिखता है? इट वॉज रिटन बाय गोडपड़ा। ठीक है। उसके बाद हमारा है दैट इज व्हाट वाज द नेम, चिकित्सिका, चिकित्सिक, चिकित्सा, चिकित्सा सार समग्र, सार समग्र। ठीक है। सो इट वाज अ बुक ऑन द मेडिसिन। एंड इस ये किसने लिखी है? वंगसेन, वंगसेन। ठीक है। देन एक, हाँ, रामचरितम, रामचरितम 12वीं शताब्दी वाली। इट वाज रिटन बाय सध्याकर नंदीज, नंदी। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द कल्चर। नाउ कम टू द डिफरेंट आर्किटेक्चर जो यहाँ देखने को मिलता है। आर्किटेक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है। द फर्स्ट वन इज द पाल आर्किटेक्चर जो हम पढ़ रहे हैं। यस। रामचरि रामचरितम, रामचरितम। अच्छा, ये संध्याकर नंदी, संध्याकर नंदी। ठीक है, पाल के आर्किटेक्चर पे आ जाते हैं। ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ द आर्किटेक्चर दैट द पाला स्कूल हैव। सो एक अलग से स्कूल एस्टेब्लिश करते हैं, द आर्किटेक्ट दे एस्टेब्लिश द स्कूल ऑफ दिस पाला आर्किटेक्चर। एंड दिस इज समथिंग। ठीक है। सो इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसको सोमपुरा महाविहार बोलते हैं। सोमपुरा महाविहार। ठीक है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है इनका, ये याद रखना सबसे ज़्यादा हमें कहाँ दिखता है इनका स्कल्पचर सबसे बेस्ट। ठीक है। विक्रमशिला, विक्रमशिला को याद ही रखना। ठीक है। दूसरा उदांतपुरी, दो प्लेस तो याद होने चाहिए। ठीक है। तीसरा ये हो गया। ठीक है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन दिखे हैं कि एक तो गुप्ता आर्ट से काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है इनके पास। एंड इस तरीके की हमें काफ़ी बातें देखने को मिलती है, लाइक द स्ट्रक्चर इन द विक्रमशिला एंड द उदांतपुरी। ठीक है। तो इट इज़ इन द बांग्लादेश। एंड दिस इज हाउ दिस लुक्स। ठीक है। और इनको आके फिर कौन तोड़ता है? बख्तियार खिलजी आके तोड़ता है। ठीक है। उसको भी हम आगे देखेंगे। तो दिस इज द स्कल्पचर आर्ट। ठीक है। स्कल्पचर आर्ट भी काफ़ी, दिस इज द वराह अवतार जो हमें दिखाया गया है। ठीक है। देन वी हैव दिस पिन स्कल्पचर अंदर स्कल्पचर। तो दिस इज द डेटी फिगर हेयर, शिव हैविंग डिफरेंट मुद्रास। तो उस तरीके से इसको शो किया गया है। एंड just to have a basic knowledge about this, they are also like indulging this thing. This is known as the renaissance of the बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है। एक इसको याद रखना, महिपाल वन के टाइम पे रेनिसा, रेनिसा यानी रिबर्थ होना किसी चीज़ का। ठीक है। तो इट इज़ द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। इट इज़ लाइक द रेनिसा पीरियड, काफ़ी ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट होता है इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। एंड इस प्लेस में सबसे इम्पोर्टेंट है, ब्रोंज की इमेजेस काफ़ी बनाई गई थी। ठीक है। ब्रोंज इमेजेस इज द important context here. Okay. So these are the different kind of structures, sculptures in which जो बुद्धा है काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट पोजेस में हमें दिखता है, डिफरेंट डिफरेंट अभय मुद्रा में दिखता है, या फिर डिफरेंट मुद्राज में हमें दिखता है। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द स्कल्पचर ऑफ द पालास। ठीक है। द नेक्स्ट डायनेस्टी। तो यहाँ पे हमारा ट्री पार्टाइट स्ट्रगल वाला फेज खत्म होता है। एंड इन दिस फेज हमने अच्छे से देख लिया है, बट अगर लेट्स कम टू दिस पीडीएफ, इसमें कुछ देखते हैं हमारा रहा तो नहीं। गुर्जर प्रतिहार में हमने सब डायनेस्टी, मिहिर भोज भी हमने कर लिया है। ठीक है। तो हाँ, एक एक चीज़ याद रखना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मिहिर भोज, हम गुर्जर प्रतिहार की बात कर रहे हैं,
तो जो मिहिर भोज के टाइम पे एक स्पेशल काइंड ऑफ आर्किटेक्चर हमें दिखता है जिसको मारू गुज्जर आर्किटेक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मारू गुज्जर आर्किटेक्चर बोलते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे एक तेली मंदिर बनाया जाता है ग्वालियर में बाय द मिहिर भोज। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, हमने कर्पूर मंजरी एक बुक लिख दो, कर्पूर मंजरी। इट वाज द प्ले दैट वाज रिटन बाय द सूरसेन एंड टू प्लीज हिज वाइफ अवंती सुंदरी। ठीक है, बाकी सब पॉइंट आई गेस आई हैव कवर्ड। ठीक है, दिस इज द तेली का मंदिर जो हम बात कर रहे थे। दिस इज द चित्तौड़ फोर्ट एंड दिस इज द शिव टेम्पल। ठीक है, तो दिस इज द गुज्जर मारू स्टाइल। ठीक है, इसको बोलते हैं गुज्जर मारू स्टाइल। ठीक है, तो हमने फिर देखा था ये स्टोरी, हमने अच्छे से देखी थी, राजपाल भाग जाते हैं। ठीक है, तो फिर जो चंडेलाज होते हैं, चंडेलाज इसको पकड़ के आते हैं कि तुम क्यों गए, तुम्हारी वजह से अटैक हो गई। ठीक है, तो ये कहानी हमें देखने को मिलती है। एंड दिस इज अवर मैप। तो दिस इज द गुर्जर प्रतिहार शेयर, दिस इज द पाला डायनेस्टी, दिस इज द राष्ट्रकूटास। ठीक है, तो इनका हमें जैसे मैप पे दिख रहा है यहाँ तक इनका था, बट कभी कभी ये यहाँ भी चले जाते थे। ठीक है, ये सलीना कैन नॉट सी द स्क्रीन। सबको स्क्रीन दिख रहा है, तू ही ना आपको दिख रहा है स्क्रीन? देयर माइट बी सम इशू ऑन योर साइड। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन एक बार चेक करो प्लीज। ओके, ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंट डायनेस्टीज हेयर। लेट्स वेट लाइक फॉर 2 मिनट्स ताकि उनको भी दिख जाए। ठीक है, जब तक हम ये समझ लेते हैं कि हम किस पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो वी आर ब्रीफली डिस्कसिंग द पीरियड ऑफ दिस। सबसे पहले हमने कौन सा पीरियड किया था? हम बात कर रहे हैं अर्ली मेडिवल इंडिया की। ठीक है, अर्ली मेडिवल इंडिया में हमने फर्स्ट फेज देखा था जिसके हमने हर्षा की बात की थी, चालुक्यास की बात की थी और पाल्लवास की बात की थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो पीरियड है कन्नौज ट्रायंगल वाला, दैट इज रफली फ्रॉम 750 टू 900। ठीक है, यहाँ से लास्ट ईयर इतना इजी क्वेश्चन था कि जो, और बच्चे वो भी नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कन्नौज में ऐसा ट्राइंगल बना है। आई गेस तुम्हें पहले जो हिस्ट्री से जिसका बैकग्राउंड नहीं है उनको तो आइडिया भी नहीं होगा कि गुर्जर प्रतिहास पाल्स और राष्ट्रकूटास दे वर फाइटिंग फॉर दिस कन्नौज हेयर। ठीक है, तो जो राष्ट्रकूटास होते थे वो कभी कभी यहाँ कन्नौज तक आ जाते थे। कुछ रूलर्स गुर्जर प्रतिहास गुजरात से लेके दे विल कवर दिस रीजन, कभी कभी पालास इस रीजन में आ जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके का हमें स्ट्रगल इनके बीच देखने को मिलता है। ठीक है, दैट इज वन अनदर पॉइंट अबाउट दिस डायनेस्टीज। इज इट विजिबल नाउ सलीना? ओके, सो दिस इज द कन्नौज ट्रायंगल वी आर डिस्कसिंग। एंड तो काफ़ी ट्रेड भी होता था इनका। देखो इस टाइम हमने साउथ में देखा, देर आर ऑल्सो द चालुक्यास, द पालवास, द गंगास एंड द पंड्यास। तो इनका साउथ में काफ़ी ट्रेड होता था। तो दे विल डेफिनेटली लाइक, बट बाद में यहाँ फिर चोलाज होते हैं। इनिशियल चोलाज दे वर नॉट सो सिग्निफिकेंट। उसके बाद जब बाद में हमें राजेंद्र और राजराज चोला आते हैं, दे विल कवर द होल टेरिटरी ऑफ दिस प्लेन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे चोला शुरू हो जाते हैं। सो अवर नेक्स्ट फेजेस ऑफ डिस्कशन इज द चोलास, द इम्पीरियल चोलास। ठीक है, देखो इस तरीके से टाइमलाइन बना लिया करो। ठीक है, सो दंतिदुर्ग, कृष्ण, गोविंद, ध्रुव, गोविंदा, अमोघ वर्षा। तो इससे हमें ये नाम याद रह जाते हैं इनके रूलर्स के। ठीक है, दिस इज द कैलाशनाथ टेम्पल इन द एलोरा। इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस कृष्णावन। ठीक है, राष्ट्रकूटा की। हमने इसको भी कवर कर लिया था इन द लास्ट क्लास। एंड दिस इज द आर्किटेक्चर, इट इज इन द एलिफेंटा केव। इसको त्रिमूर्ति बोलते हैं। इसके अंदर तीनों भगवान दिखाए गए हैं। दैट इज द थिंग। ठीक है, नाउ कम टू द रिलीजन। हमने देखा था जो प्रतिहार है दे वर मोस्टली द ब्राह्मण्स। देन इन दिस रीजन द पालास दे वर मोस्टली द बुद्धिस्ट। यहाँ पे हमें राष्ट्रकूटास में हमें ब्राह्मणिज्म और जैनिज्म ये दोनों रिलीजन ज़्यादा दिखते हैं। ठीक है, तो रिलीजन से भी देर आर चांसेस कि ये क्वेश्चन बन सकता है।
ठीक है। ओके, नाउ कम टू द इंपीरियल चोलास। एक चोलास हमने ना पहले पढ़े थे, काफी पहले, जो मिड एंशियंट वाले कोर्स में थे। उसमें हमने कुछ चोलास पढ़े थे। दे वर नॉट सो सिग्निफिकेंट, ठीक है। उसमें हमने चोला चेरा और पांड्यास पढ़े थे। ठीक है, तो वो अलग चोलास है। दीज आर द इंपीरियल चोलास, ठीक है, जिसके अंदर हम राज राजावन के बारे में, राजेंद्र चोला के बारे में पढ़ेंगे। जिसके टाइम पे जो मेन चोला का पीक है, पीक इस टाइम पे आता है, ठीक है। सो जो अर्ली चोलास है, जो हमने संगम पीरियड में पढ़े थे, दे वर रफली फ्रॉम लाइक 300 BC टू 300 AD। ये संगम पीरियड है, 300 BC टू 300 AD। तो उस टाइम पे हमने देखा था एक रूलर, दैट इज द करिकला। ठीक है, उस टाइम ही वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर, और इस इनको हम अर्ली चोलास में डाल देते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने बादामी वाले चालुक्यास चालुक्यास को जैसे डिफरेंट डिफरेंट फेज में किया था, सिमिलरली हम चोलास को भी डिफरेंट डिफरेंट फेज में कर रहे हैं। ठीक है, सो चोलास, दीज आर द अर्ली चोलास, जो हमारे संगम पीरियड में होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे चोलास आते हैं, ये क्या करते हैं, दे विल डिफीट द कालभ्रास, कालभ्रास को डिफीट करते हैं। देखो, कालभ्रास शुरू में दे वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्राइब देयर। ठीक है, इनका ही पूरे साउथ इंडिया पे कंट्रोल रहता था। ठीक है, दिस वर द ट्राइबल किंग्स। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, इनको हमने देखा था किस तरीके से पालव्स हरा देते हैं। ठीक है, पालव्स के बाद इनको पांड्यास है, पांड्यास भी इनको हरा देते हैं। ठीक है, एंड इनको फिर चोलास भी हराते हैं, इनको चेरस भी हराते हैं। तो जब जाके इनका जो कंट्रोल है वो काफ़ी वीक होता है। ठीक है, हर जगह से दे विल बी डिफीटेड। ठीक है, तो जब पालव्स का टाइम होता है, हमने पालव्स कवर कर लिया इन द 2 दिन पहले वाली क्लास में, जो पालव्स किया है। तो जो पालवास है, इनके टाइम पे हमने देखा था किस तरीके से जो कालभ्रास है उनका काफ़ी डिक्लाइन हो जाता है। तो पालव्स काफ़ी स्ट्रोंग बन जाते हैं, एंड इनके सबॉर्डिनेट बन जाते हैं कौन, चोलास। चोलास बिकम द फ्यूडिटरीज ऑफ पालवास। ठीक है, कालभरास से जो जीत ही जाते हैं, चोलास जो छोटे मोटे थे, अर्ली चोलास धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सो दे विल सिंपली बिकम द फ्यूडिटरीज ऑफ पालवास। ठीक है, जो पालव कहेंगे वो सब बात की मानेंगे। ठीक है, तो बाद में फिर क्या होता है, एक बंदा आता है, दैट इज द विजयालय। विजयालय, ठीक है, विजयालय जो वो आते हैं, एंड ही विल रिवाइव द पावर ऑफ द चोलास। ही विल रिवाइव द चोलास, और उनको काफी पावरफुल व्यापार बनवा देते हैं इन द डीप साउथ। ठीक है, तो ये कुछ स्टोरी रहती है इसकी। तो अब आते हैं कि पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, द फर्स्ट रूलर इज द विजयालय, जिसकी हमने अभी बात की। ही वाज द फाउंडर। फाउंडर अच्छे से याद रखना, कौन सी डायनेस्टी है, कौन सा फाउंडर है। ठीक है, सो विजयालय का रफली ही वाज फ्रॉम 850 टू 870। इफ यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, हम कौन सा फेज कर रहे हैं, वी आर डूइंग द थर्ड फेज, राइट। ठीक है, तो हम थर्ड फेज की बात कर रहे हैं, दैट इज दिस पार्ट। वेरी सेट। ठीक है, सो वी आर डूइंग द एज ऑफ कन्फ्लिक्ट नाउ। ठीक है, हमारा ट्राई पार्टी स्ट्रगल हो गया है, जिसमें हमने पालास को पढ़ लिया, हमने राष्ट्रकूटास को पढ़ लिया, और गुर्जर प्रतिहार को पढ़ लिया है। ठीक है, नाउ वी आर डूइंग द चोलास। उसके बाद हम जो छोटी छोटी डायनेस्टी है, जो गुर्जर प्रतिहार के पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन से बनती है, ठीक है, वो डायनेस्टीज अलग से पढ़ेंगे। आई गेस टाइमलाइन में कोई भी दिक्कत नहीं है जो हम कर रहे हैं, राइट। यस। कन्नौज इस पे काफी स्ट्रगल रहता है। ठीक है, कभी गुजर प्रतिहार से आगे, गुजर प्रतिहार से लड़ रहे हैं, उसके बाद फिर पालास की लड़ाई हो जाती है, पालास आके वहां कब्जा कर लेते हैं। तो इसी को, तो इसीलिए तो इसको स्ट्रगल बोल रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो स्ट्रगल है, इसीलिए इसका नाम ट्राई पार्टी स्ट्रगल पड़ा है। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं है कि प्रॉपर किसी का कंट्रोल रहता है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। कंटिन्यूअस एक स्ट्रगल रहता है उसकी पावर के लिए। ठीक है, फिर एज ऑफ कन्फ्लिक्ट आती है, इट रफली इससे 1000 से। बट जो हमारे चोलास होते हैं, रफली यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो विजयालय का हमने 850 पढ़ा था, तो 850 से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो दीज आर द टाइमलाइन जो हम डिस्कस कर रहे हैं। बिकॉज क्लैरिटी होनी चाहिए हम जो भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो विद्यालय की बात कर रहे हैं। सो वो सबसे पहले फ्यूडेटरी होता था पालवास की।
तो ठीक है, ही ब्रोक अवे विद द पालवास एंड ही विल कैप्चर द थंजावुर। ठीक है, ही विल कैप्चर द थंजावुर। ठीक है, थंजावुर को कैप्चर कर लेता है हमारा कौन, विजयालय। विजयालय के बाद हमारे कौन आते हैं, आदित्य वन आते हैं। आदित्य वन के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात है, वो फॉलो करता है एक पॉलिसी को जिसको बोलते हैं अटैक एंड इन्वेड। ठीक है, अटैक एंड इन्वेड पॉलिसी को फॉलो करता है। ठीक है, ये नेट का क्वेश्चन था हालांकि, बट स्टिल हमें कर लेना चाहिए क्योंकि देर आर चांसेस कि इसको भी पूछ लिया जाए सीयूटी में। ठीक है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं नेट के पेपर से। ठीक है, तो आदित्य वन, ही फॉलोड दिस पॉलिसी ऑफ अटैक एंड इन्वेड। ठीक है, सो ही कॉन्कर्ड द पालावास। पालावास को पूरा कॉन्कर कर लेता है, पांड्यास को कॉन्कर कर लेता है, और जो अपने वेस्टर्न गंगास पड़े थे उनको कॉन्कर कर लेता है। ठीक है, सो ही वॉज रफली फ्रॉम 870 टू 907, तो काफ़ी साल रूल करता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पर्सन आता है दैट इज द परंटका। ठीक है, परंटका वन, रफली फ्रॉम 907 टू 955। ठीक है, सो ही इन्वेडेड द मदुरई। तो धीरे धीरे हर जो रूलर आ रहा है वो धीरे धीरे इन्वेजन कर रहा है, अटैक कर रहा है, एंड ये टाइटल भी ले लेता है, द टाइटल ऑफ, देखो बुदरई को इन्वेड किया तो वो टाइटल ले लेता है बुदरई कोंडा, बुदरईन कोंडा। ठीक है, दिस वाज द टाइटल। जैसे बतापी को हराने के बाद बतापी कोंडा टाइटल ले लिया था, इसी तरीके से ही विल टेक द टाइटल ऑफ बुदरईन कोंडा। ठीक है, उसके बाद हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट बैटल होती है दैट इज द बैटल ऑफ वेलोर। बैटल ऑफ वेलोर होती है दैट इज फ्रॉम 926। एक 926 में होती है, एक 942 में होती है। ठीक है, तो इसको बैटल ऑफ वेलोर ही बोलते हैं, एंड इट वाज वेरी बिग बैटल फ्रॉम 926 टू 942, आपस में ही लड़ते रहते हैं, छोटे छोटे झगड़े होते रहते थे। एंड इसमें क्या होता है, जो पांड्याज होते हैं और जो ये हमारे सिहला वाले होते हैं, सिहलीस, जो हमारे श्रीलंकन्स होते हैं, वो आते हैं और पर्यटका पे अटैक करते हैं, बट पर्यटका इस टाइम पे इतना पावरफुल हो गया, ही विल डिफीट दिस अलायंस ऑफ द पांड्यास एंड द सिहलास। सही है। ठीक है, तो ही विल डिफीट द पांड्यास एंड द सिहलास। ठीक है, तो इस टाइम पे वो काफ़ी एक ऐसा होल्ड कर देता है कि कोई भी एम्पायर आए, कोई भी रूलर आए तो एक बढ़िया एम्पायर वो एस्टेब्लिश कर पाए। ठीक है, तो उसके बाद हमारे राज राजा वन आते हैं। ठीक है, इसका पीरियड याद रखना, 985 से 1014 याद होना चाहिए। ठीक है, तो ही कॉन्कर द चेरास। ठीक है, ही कॉन्कर द चेरास, इसकी हर बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं अबाउट द राज राजावन एंड द राजेंद्र चोला जो इसके बाद आएगा। ठीक है, ही विल कॉन्कर द चेरा, ही विल डिफीट द चेरास इन द नेवल बैटल। ठीक है, इसके टाइम पे ना नेवी काफ़ी एक्सपैंड हुई थी, बहुत बढ़िया नेवी बन गई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजा राजा। ठीक है, तो नेवल बैटल करता था समुद्र में। ठीक है, तो एक बैटल होती है दैट इज द बैटल ऑफ कंडलूर सलाइन। ठीक है, तो एक बैटल होती है, तो इसमें ये चेरास को हरा देता है इन द नेवल बैटल। ठीक है, देन ही विल कैप्चर द ही विल कॉन्कर द पंड्यास आल्सो, एंड ही विल कैप्चर द पोर्ट ऑफ विजिंगम। स्पेलिंग थी विजिंगम की WVIZHINJAM। ठीक है, तो विजयनगरम के पोर्ट को कैप्चर करता है, एंड इस टाइम पे वो कैपिटल बना लेता है द कैपिटल एट दिस मदुरई। ठीक है, देन एक प्लेस होता है कुर्ग, कुर्ग को इन्वेड कर देता है और उसको भी कैप्चर कर लेता है। ठीक है, एंड ही विल टेक द टाइटल। देखो चोला से काफ़ी डीप क्वेश्चन आते हैं, लास्ट ईयर में बहुत डीप क्वेश्चन पूछा था, तो इसके हर पॉइंट याद रखना कि चेरास को किया इसने, फिर पांड्यास को किया, कुर्ग नाम की जगह राज राजा ने इन्वेड किया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो टाइटल, द टाइटल वाज मुम्बुडी चोला। ठीक है, मुम्बडी चोला का मतलब क्या है,
मुम्बडी इज लाइक तीन लोगों को बोलते हैं, ठीक है। मुम्बडी का मतलब होता है जो तीन होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब था ऐसा चोला जो तीन क्राउन पहनता है, ठीक है, जो तीन ताज पहनता है। तीन ताज किस किस के? चोला इसके, चेरास के, पांड्यास के, और एक इनका खुद का, दैट इज चोलास। तो इसके पास तीन डायनेस्टी का कंट्रोल है, इस तरीके से वो खुद को मुम्बडी चोला बोलता है, ठीक है। समझ आ गया ना? मुम्बडी चोला, थ्री क्राउन, चेरा, पांड्या, चोलास, या फिर चोला चेरा पांड्या, जिस तरीके से याद रखना चाहो रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसके सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं, ही विल इन्वेड द श्रीलंका। श्रीलंका इन 993 एडी, ठीक है। श्रीलंका में इन्वेड कर देता है, एंड जो इसकी आर्मी है, जो नॉर्दर्न पार्ट है श्रीलंका का, उसको कैप्चर कर लेती है, और वो इसके डायरेक्ट रूल में आ जाता है, ठीक है। डायरेक्ट रूल ओवर श्रीलंका, नॉर्दर्न श्रीलंका। सो इट विल शो कि कितना ज़्यादा उसके पास नेवल पावर होगा, कि कितनी आसानी से वो दूसरी ज़मीन पे जाके उनके नॉर्दर्न पार्ट पे डायरेक्ट रूल कर रहा है, ठीक है, ओवर नॉर्दर्न श्रीलंका, ठीक है। और उसके अंडर डिफरेंट, जैसे आइलैंड्स की बात करते हैं, जैसे मालदीव्स हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये सब भी इसके कंट्रोल में थे, ठीक है। सो लक्षद्वीप बोलते थे उस टाइम, ठीक है। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हेयर। देन वी हैव द नेक्स्ट रूलर दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, दैट इज द राजेंद्र चोला। राजेंद्र चोला, ठीक है। सो राजेंद्र चोला, he will complete the conquest of the last ruler and he will completely conquer the श्रीलंका, ठीक है। तो कंप्लीट कौन करता है? राजेंद्र चोला, ठीक है। वो तो नॉर्दर्न पार्ट पे ही कंट्रोल कर पाता है, जो हमारा राजा राजा चोला होता है, बट ही विल कवर दिस द होल रीजन ऑफ श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका में इसके दो कॉन्क्वेस्ट होते हैं। तो पहला कॉन्क्वेस्ट होता है इसका 1041 एडी में, एंड इससे पहले होता है 1018 में, ठीक है। तो दो कन्क्वेस्ट होते हैं इसका रफली, जो पीरियड है, ही वाज फ्रॉम 1014 से 1044, ठीक है। तो दो कन्क्वेस्ट होते हैं इसमें, वो पूरे श्रीलंका पर कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। उसके बाद 1019 में जितने भी गंगा के आसपास के रीजन थे, उसको कॉन्कर करने चला जाता है, ठीक है। और वो कॉन्कर कर लेता है, ठीक है। जितने भी स्टेट्स दैट आर अलोंग विद द गंगा रिवर, उन सब पे अपना कंट्रोल कर लेता है, एंड ही विल मूव टुवर्ड्स दिस बंगाल रीजन, एंड वहाँ पे वो महिपाल से मिलता है। महिपाल से मिलने के बाद उनकी फिर दे हैड दिस फाइट, एंड द राजेंद्र चोला विल डिफीट द महिपाल इन द बंगाल, ठीक है। तो राजेंद्र चोला के टाइम पे हमने ये पढ़ा था कि हाँ, दैट इज द पाल किंगडम ऑफ बंगाल, ही, जो रूलर कौन था? महिपाल, ही वॉज डिफीटेड बाय द राजेंद्र चोला, ठीक है। तो एक साउथ इंडोनेशिया में एक एम्पायर होता था, दैट इज द श्री विजय एम्पायर, ठीक है। तो इसके साथ काफ़ी डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट्स थे राजेंद्र चोला के, एंड इनका इतना इन्फ्लुएंस था, कोई भी एक्टिविटी हो रही है अगर साउथ ईस्ट रीजन में, तो राजेंद्र चोला की एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिमांड थी, दे विल आस्क फॉर हिज परमिशन, कि हम उस तरीके से वहाँ ट्रेड करें, इस तरीके से हम किस तरीके से हमारे मर्चेंट के राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करें, ठीक है। तो ही हैज़ वेरी डोमिनेंट पोजीशन इन द ओशन एज वेल, ठीक है, क्योंकि नेवल पावर काफ़ी तगड़ा था, श्रीलंका का भी कंट्रोल आ गया था, ठीक है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट रूलर है, दैट इज द राज अधिराज चोला। राज अधिराज चोला, ठीक है। तो इसके टाइम पे क्या हुआ कि जो हमने एक पढ़ा था ना लास्ट में, कल्याणी वाले चालुक्यास होते हैं, ठीक है, जो हमारे सबसे थर्ड वाले थे, ठीक है। तो इनकी पावर थोड़ी सी बड़ी होती है ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंड ही विल क्रिएट दे विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर दिस चोलास, ठीक है। तो राजेंद्र जो राज अधिराज चोला है, इनकी बढ़ती हुई पावर को देखता हुआ
he will attack this Kalyani Chalukyas and Rajadhira Chola he will defeat this Kalyani Chalukyas, ठीक है। तो इनका पावर बढ़ रहा था, इसको टैकल करने के लिए जो हमारे राजधिराज होते हैं वो इनको भी डिफीट कर देते हैं, ठीक है। और उनकी कैपिटल कल्याणी होती है तो कल्याणी पे कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं दैट इज कुल्लू थुंगा चुल्ला, कुल्लू थुंगा चुल्ला, ठीक है। सो इसका भी काफी डिप्लोमेटिक रिलेशन रहता है कन्नौज के साथ, बर्मा के साथ, कंबोडिया के साथ, ठीक है। तो काफ़ी रीजन के साथ इसका डायरेक्ट एक रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन रहता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इनके बारे में अभी तक पूछा गया है कि ही हैज डायरेक्टली रूल्ड ओवर केडा केडा प्रोविंस इन मलेशिया, ठीक है। ये साउथ इंडिया में बैठ के मलेशिया में राज कर रहे थे, ठीक है। वहाँ का एक केडा प्रोविंस है, वहाँ पे इनका डायरेक्ट रूल चल रहा था, ठीक है। तो इनके टाइप पे एक पोएट भी होता था, तमिल पोएट, जिसका नाम था जयम कोंडर, ठीक है। तो जयम कोंडर इन्हीं के कोर्ट में था एंड ही रोट दिस फेमस पोएम कलिंग पुत्रानी, कलिंग कलिंगटू कलिंगटू परानी, ठीक है। तो he was in the court of this कुल्लुथुंगा, ठीक है। द लास्ट इम्पोर्टेंट इज राजेंद्र चोला थर्ड। पॉलिटिकल में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। हमने जितना पॉसिबल है वो सब पॉइंट कवर कर लिए। एंड इस टाइम पे क्या होता है, जो जो पांड्यंस होते हैं वो इनसे बदला लेना चाहते हैं चोला से। ये सब देखना मूवीज में काफी अच्छे से दिखाया होता है कि कौन कौन करेक्टर्स हैं, दे विल फाइट, वो षड्यंत्र रचेंगे, वो वाली चीजें, ठीक है। सो ही वॉज डिफीटेड बाय पांड्यन किंग का नाम था, डिफीटेड बाय पांड्यन किंग कुलशेखर कुलशेखर मारवर्मन, ठीक है। जो कुलशेखर मारवर्मन है वो राजेंद्र चोला को हराते हैं और इसके साथ ही हमारा चोला जो एम्पायर है, इनका जो रूल है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें से कुछ रूलर्स हमने नहीं किए हैं, बट इनकी जो डायनेस्टीज है वो हमने कवर कर ली है, ठीक है। सो दिस इज द चोला एम्पायर हियर, ठीक है। सबसे पहले ऐसे होता था चोला चेरा पांड्या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द संगम पीरियड, ठीक है। इसको अर्ली चोलास बोला आपने। दिस इज द वेस्टर्न चालुक्यास, यहाँ पे हमने वेंगी देखा था, ठीक है। एंड यहाँ पे आके लास्ट में हमारे को चोलास एस्टेब्लिश हो जाते हैं, यहाँ श्रीलंका में भी, यहाँ भी, ठीक है। दिस इज द टाइमलाइन। विजयाला था, आदित्य था, प्रणटका था, राजेंद्र चोला, राजराज चोला एंड राजेंद्र चोला, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर टाइमलाइन, किस तरीके से होते हैं, ठीक है। सब याद नहीं करने, जो जितने हमने किए वो ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको ही कर लेना, ठीक है। उसमें से ही क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बट अगर तुम एक एक के बारे में, उत्तम, आदित्य, इतने याद ही नहीं रहेंगे नाम, तो दैट विल बी नॉट बेनिफिशियल, ठीक है। तो विजयाला, इन सब के बारे में हमने कवर कर लिया है, ठीक है। नाउ कम टू द आर्किटेक्चर वाला पार्ट। बिफोर आर्किटेक्चर सबसे पहले हम नेचर देख लेते हैं, उनका स्टेट था किस तरीके का, ठीक है। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, द नेचर ऑफ द चोला स्टेट, क्योंकि चोला से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना है, इसमें हम थोड़ा सा हिस्टोरियोग्राफी वाली चीज़ करेंगे, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो, क्योंकि आई नो कि कुछ बच्चे हिस्ट्री के बैकग्राउंड से नहीं है और इसमें कुछ हिस्टोरियंस के नाम आएंगे, तो घबराना नहीं है, सबसे पहले तो अच्छे से उसको करना है, ठीक है। तो एक रहती है कि नेचर पे कहते हैं देर एडमिनिस्ट्रेशन इज द वेरी सेंट्रलाइज्ड काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक स्टेट था, ब्यूरोक्रेटिक स्टेट, ठीक है। सीधा स्टेटमेंट आएगी कि किस हिस्टोरियन ने ये बात कही थी कि दे हैव दिस ब्यूरोक्रेटिक स्टेट। तो इसमें एक बंदे का नाम आता है, दैट इज द नीलकांत शास्त्री।
हिस्टोरियोग्राफी से सिर्फ 4 ही क्वेश्चन आते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ से आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। चोला से, हड़प्पन से, एंड जो हमारा मेडाइवल हिस्ट्री में हमारे मुगल्स आते हैं, तो वहाँ से काफ़ी चांसेस रहते हैं। मॉडर्न में काफ़ी कम चांसेस होते हैं हिस्टोरियोग्राफी के, देर आर वेरी लिमिटेड बुक्स, ठीक है, और वो सबने पढ़ रखी होती है, तो आर एस शर्मा वगैरह होगी, ठीक है, बिपिन चंद्रा का सबको पता होता है, तो वहाँ से वो क्वेश्चन लग जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे नीलकंठ शास्त्री हो गया, उसके बाद देर वॉज अनदर पर्सन दैट इज टीवी महालिंगम। तो दे विल से कि जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रलाइज था, बट साथ में इट वाज आल्सो वेरी डिसेंट्रलाइज्ड। जिस तरीके का आज हमारा इंडिया का इंस्टीट्यूशन है, तो हमारे पास देखो पीएम के पास बहुत पावर होती है, बट हमारे पास पंचायत भी है ना, ठीक है, तो उसको डिसेंट्रलाइज बोल दिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन का था कि काफ़ी सेंट्रलाइज्ड, बल्कि के पास ज़्यादा पावर थी, बट देर इज ऑल्सो वेरी डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो इट वॉज काइंड ऑफ अ ब्यूरोक्रेटिक स्टेट, ठीक है। उसके बाद सेकंड आती है फ्यूडल स्टेट, कि कह रहे थे चोला का एडमिशन, चोला पूरा है देवर द फ्यूडल स्टेट, ठीक है। तो ऐसी बातें कौन करेंगे, दिस वाज बाय द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस, ठीक है। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हमेशा ये कहते हैं कि हाँ भाई, तुमने तो फ्यूडलिज्म कर रखा था, ठीक है, तुम्हारा यहाँ कोई इकोनॉमी इतना डेवलप नहीं था, फ्री ट्रेड वगैरह ये चीज़ें नहीं हो रही थी, पीजेंट सफ़र कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो हिस्टोरियंस दिखते हैं, द फर्स्ट वन इज द आर एस शर्मा जो फ्यूडल स्टेट कहता है, द सेकंड वन इज द डी एन झा, ठीक है। सो दीज टू आर द हिस्टोरियंस जो ये कहते हैं दिस वाज द फ्यूडल स्टेट, ठीक है। तो इस बात का हमें वैसे पता कहाँ से लगता है, इनका क्या पॉइंट रहता है, ऑल दो हमने ग्रेजुएशन में काफ़ी अच्छे से पढ़ा है इस चीज़ को, बट अब एक लाइन में अगर बताना हो तो इसमें हमें देखने को मिलता है जो चोलाज होते हैं वो क्या करते हैं, वो लैंड ग्रांट्स देते हैं, ठीक है, किसको, ब्राह्मण्स को, लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स। और दूसरा जो एरिस्टोक्रेट लोग होते हैं उनको काफ़ी लैंड ग्रांट्स देते हैं, टेम्पल ग्रांट्स देते हैं, या फिर विलेज ग्रांट देते हैं, ठीक है। और ये बात याद रखना, कोई भी अगर बहुत ज़्यादा ग्रांट मिल रही है तो दैट ग्रांट विल इवेंचुअली लेड टू द सिस्टम ऑफ द फ्यूडलिज्म, ठीक है। तो एक पॉइंट ये याद रखना कि जो काफ़ी ज़्यादा लैंड ग्रांट्स होती है, फ्री में लोगों को ज़मीन दे देना, तो अब ये तो बहुत बड़े लोग बन गए हैं ना, इनके पास काफ़ी ज़मीनें आ गई हैं, ठीक है, दे हैव दिस इंडिविजुअल राइट, उन्हें टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा, तो उस पर काम कौन करेगा, ये तो नहीं करेंगे, तो दे विल इवेंचुअली हायर द पीजेंट्स, ठीक है। पीजेंट्स को फिर काफ़ी एक्सप्लॉइट किया जाएगा, ठीक है। वहां से फिर एक क्लोज इकोनॉमी बनेगी, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से फ्यूडलिज्म का जो कंसेप्ट है वो इमर्ज होगा, ठीक है। तो ये बातें हमें आर एस शर्मा और डी एन झा की किताबों में मिलती हैं, दिस वाज देयर कोर पॉइंट, ठीक है। तीसरा हमें मिलता है दिस वाज अ सेगमेंटरी स्टेट, जितना कम हो सकता है ना मैं उतना बता रहा हूँ, ठीक है। इट वाज बाय द बर्टिनस्टेन, एक हिस्टोरियन है द बर्टिनस्टीन, उन्होंने सेगमेंटरी स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था। ही विल से कि जो पॉलिटिकल सुजरेनिटी है या फिर रिचुअल सुजरेनिटी है उसमें एक सेगमेंटेशन था, ठीक है। इसको सिंपली ऐसे समझो कि जो रिलीजियस या फिर रिचुअल वाली चीज़ें थी वो काफ़ी अलग थी, जो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन था वो बिल्कुल अलग था, ठीक है। जो पॉलिटिकल पावर थी, जो पॉलिटिकल सुजरेनिटी थी, इट वाज ओनली टू द रीजन ऑफ द कैपिटल एंड द अर्बन सेंटर्स, ठीक है। जो स्टेट की पावर थी, जो चोलास की पावर थी, वो उनकी कैपिटल पे ही थी, और जो अर्बन शहर थे वहीं पे थी, ठीक है। बट अगर हम बात करें पेरिफल रीजन की, पेरिफल पेरिफेरल रीजन्स की, विलेजेस की, टाउन्स की, ठीक है, तो यहाँ पे जो कल्चर है, जो रिचुअल्स हैं, उनको ज़्यादा फॉलो किया जाता था, एंड देयर वाज देयर डोमिनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से ये कह रहा है यहाँ फ्यूडलिज्म था, ठीक है। तो कल्चर और रिचुअल्स को यहाँ फॉलो किया गया था, ठीक है। चलो एक दो हिस्टोरी के नाम और बता देता हूँ ताकि याद आ जाए, तो एक सेंट्रलाइज्ड फ्यूडल स्टेट की बात करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है सेंट्रलाइज्ड एक फ्यूडल स्टेट था, तो इसमें दो बंदों की डिबेट रहती है, द फर्स्ट वन इज द नोबोरू काराशिमा, जैपनीज हिस्टोरियन, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज द केशवन वेलुथट। ये मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें ना तुम्हें नहीं मिलेंगी, ये तुम्हें ग्रेजुएशन में पढ़ना चाहिए था, ठीक है, बट जिसका कोर्स ही नहीं है ग्रेजुएशन में,
हिस्ट्री ऑनर्स बिकॉज आई हैव डन द हिस्ट्री ऑनर्स, सो आई नो अबाउट दिस थिंग्स। मेरे पास पूरे सोर्सेज है कि मैं इनको बता सकता हूँ, बट किसी भी नॉर्मल बुक या टेक्स्ट बुक में देखोगे सीयूटी में तो ये वाला पार्ट स्किप मिलता है, ठीक है, बट 4-5 क्वेश्चन इस पार्ट से रहते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई वी आर डूइंग दिस पार्ट। नाउ कम टू द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, ठीक है। इज इट फाइन ना अगर मैं आधे घंटे और क्लास ले लूँ? राइट, किसी की का और कोई क्लास तो नहीं होता, कोई और काम तो नहीं है किसी को? ओके, सो वी विल कंटिन्यू। और रिकॉर्डिंग चलो मैं 10 मिनट और 15 मिनट और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो हम अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। चोला का एडमिनिस्ट्रेशन होता कैसा था, ठीक है। जो किंग्स हैं, किंग्स को को करके बोला जाता था। किंग के लिए क्या यूज करते थे? को, ठीक है। को किंग बोलते थे, या फिर पेरुमल भी बोल देते थे। ऐसे भी देखो, अडिगल भी बोल देते थे। और अडिगल का लिटरल मीनिंग होता है जो सबसे ग्रेट वन होता है, द ग्रेट वन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं कि लिटरल मीनिंग क्या है इस वर्ड का, ठीक है। तो जैसे अडिगल पूछ लेंगे, सो ग्रेट वन, ठीक है। देन वी हैव दिस पेरुमल हो गया, पेरुमन भी बोल देते थे, ठीक है। तो इस तरीके से किंग को एक तरीके से एड्रेस किया जाता था, ठीक है। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता था इसके अंडर, उस काउंसिल को क्या बोलते थे? उदन उदन कुतुब, ठीक है, उदन कुतुब बोलते थे, दैट वाज द काउंसिल, ठीक है। उस उनके नीचे काफी ऑफिशियल्स होते थे, दैट वर द लोअर ऑफिशियल्स। इनको क्या बोला जाता था? सिरुद्रम, सिरुद्रम, SIRUNTARM, सिरुद्रम, ठीक है। दिस वर द लोअर ऑफिशियल्स। और हाई ऑफिशियल्स को क्या बोला जाता था? इस चैप्टर से ये चीज़ अच्छे से कर लेना, लास्ट ईयर काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा हुआ था, एंड इसलिए अच्छे से कर रहे हैं। एक वर्ड की जगह पिछली बार हमने सिर्फ को पढ़ा था, ठीक है, जब लास्ट ईयर तैयारी कर रहे थे, ठीक है। बट इस बार हम पेरूमल भी पढ़ेंगे, अडिगल भी पढ़ेंगे, पेरूमल भी पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ भी पूछ ले रहे हैं इसमें से, ठीक है। तो जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनको क्या बोला जाता था? देवर नोन एज पेरुंतरम। इनको सिरुद्रम बोलते थे, इनको पेरुंतरम बोलते थे, ठीक है। हाँ, इसमें एक और आता है, इसी में है एडमिनिस्ट्रेशन में, टाइप्स ऑफ लैंड। टाइप्स ऑफ लैंड, किस तरीके को किस तरीके की ज़मीन होती थी, किस तरीके से डिवाइड कर रखा था। तो इसका पता हमें इंस्क्रिप्शन से चलता है, ठीक है। तो द फर्स्ट काइंड ऑफ लैंड इज विलन वगाई। इस चैप्टर में काफ़ी पूछते हैं, मतलब काफ़ी, इसलिए इसको इतना अच्छे से कर रहे हैं क्योंकि इसमें से देखो, गुजरपति आज से लास्ट ईयर, पिछले उससे पिछले ईयर काफ़ी इजी इजी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो हम उसी फेज में है कि हम इतना ही करें, अगर उससे 2 लेवल भी अप करते हैं तो हमारा क्वेश्चन हो जाए। बट 14 में ऑलरेडी इतने डीप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम उसको काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी को ये लग रहा हो ना कि फालतू पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो 14 को अच्छे से ही पढ़ना है, ठीक है, तुम्हारी बुक से भी अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो विलन वे गई क्या होता है? दिस इज द लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स, ठीक है। जो नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स के पास लैंड होता है, दैट इज द वेलन वे गई, ठीक है। उसके बाद इधर भी ब्रह्मदेया का कॉन्सेप्ट था। ब्रह्मदेया क्या होता है? जो लैंड गिफ्ट कर दिया जाता है किसको? ब्राह्मण्स को। ये तो बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स। उसके बाद है हमारा क्या नाम था, शल्भ होगा, ठीक है। दिस इज द लैंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, ठीक है। इस पे जितनी भी उपज होती है उससे हमारे स्कूल चलते हैं, ठीक है। सो इट इज द लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल, शल्भ होगा बोलते हैं। देन वी हैव देवदान, ठीक है, देवदान हो गया। देन देवदान इज द टेम्पल दैट इज गिफ्टेड टू द गॉड, गॉड या फिर टेम्पल्स, सॉरी, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, ठीक है। दिस आर द लैंड दैट आर गिफ्टेड टू द टेम्पल्स, ठीक है। उसके बाद हमारे,
हाँ, इसके लिए एक वर्ड और यूज होता है साउथ में, दैट इज तिरुन्नमकुत्तुनी। तिरुन्नम, स्पेलिंग चेक कर लेना कि थोड़ी भूल जाता हूँ। तिरुन्नमत्तुककनी, ठीक है, KKANI, ठीक है। तो ये भी सेम चीज़ है, ये वही लैंड है जो गिफ्ट किया जाता है टेम्पल्स के लिए, ठीक है। तिरुनुम अतुकुनी, ठीक है, इस तरीके से कर लेना। लास्ट वी हैव पल्ली छिछिदम, ठीक है। दिस इज द लैंड दैट इज डोनेटेड टू द जैन्स, ठीक है। पलीछिचिंदम, ठीक है। इस तरीके के हमें डिफरेंट डिफरेंट लैंड दिखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किस तरीके से लैंड डिवाइडेड होता था, ठीक है। दैट इज, फर्स्ट वन इज द बंडल्स। बंडल्स को हम प्रोविंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोविंस होते थे, तो हर जो बंडल होता था, हर जो बंडल, जिसको मंडलम बोलते थे, ठीक है, मंडलम। जो मंडलम होता था वो डिवाइड होता था कोट्टम्स में। इससे नोट कर लो, पक्का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कोट्टम्स है, कोट्टम्स में डिवाइड होता था। ये लास्ट ईयर नहीं आया था, ठीक है। उसके बाद है, या फिर कोट्टम्स को ही वलनाडु बोल सकते हैं, ठीक है। जो ये वलनाडु है, इट वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू नाडुस, ठीक है। तो ये नाडुस, इट वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू विलेजेस, ठीक है। एंड विलेजेस आर द लास्ट यूनिट। तो सबसे पहले शुरू होता है चोलास में मंडलम, कुट्टमम्स, नाडु एंड द विलेजेस, ठीक है। तो मेन सोर्स क्या था इनकम का गवर्नमेंट का? इट वाज आल्सो द टैक्स। टैक्स कितना लेते थे? 1/3 टू 1/6, ठीक है। इतने काइंड ऑफ टैक्स लेते थे। किसके ऊपर डिपेंड करते थे? लैंड की यील्ड में, ठीक है। तो इस पे डिपेंड होता था कि कहीं होता ना, किसी गांव में खेती ज़्यादा हो रही है क्योंकि वहाँ नहर है, दूसरे गांव में खेती ज़्यादा नहीं हो रही, ठीक है। तो उस हिसाब से 1/3 से लेके 1/6 के बीच में वो लैंड यील्ड के हिसाब से टैक्स लेते थे, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया टैक्सेशन। उसके बाद हमारा आता है, हाँ, एक पॉइंट ये रहता है, दैट इज सभा। सभा का भी हमें कॉन्सेप्ट मिलता है। जो सभा होती है, दिस सभा, ये विलेज में होती है सबसे पहली बात। दिस वाज इन द विलेज। और ये सिर्फ किसके लिए होती है? दिस वाज फॉर द, इट वाज ग्रांटेड टू द ब्राह्मण्स। सभा इज ग्रांटेड टू द ब्राह्मण्स, ठीक है। सभा के अलावा दूसरी चीज होती है उर्स। उर्स होती है टू द नॉन ब्राह्मण्स, ठीक है। तो उसके अलावा कुछ, हाँ, नगरम, दीज आर लाइक द इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो सभा ब्राह्मण्स, उर्स नॉन ब्राह्मण्स, नगरम्स इज लाइक जो कमर्शियल सिटीज में होता है, जो बड़े शहर है वहाँ नगरम होता था। जैसे हम कहते हैं ना, ये हमारी कमेटी है, उस तरीके की बात है, ठीक है। सो उधर नगरम में, कमर्शियल सिटीज में ये चीज़ें होती थी। देन वी हैव, इन सब की एक एक कमिटीज होती थी, ठीक है। उस कमिटीज को क्या बोलते थे? वरियम्स, ठीक है। सभा इज लाइक द विलेज दैट इज ग्रांटेड टू द brahmins, urus is for the non brahmins, and nagaram is the commercial cities. They will also have different committees जिनको वरियम्स बोला जाता था, ठीक है। तो एक तरीके का हमें काफी डिवीजन दिखता है, इसी चीज को हम डिसेंट्रलाइजेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके का डिसेंट्रलाइजेशन भी था और सेंट्रलाइज्ड पावर भी थी किंग के पास, ठीक है। तो जो ये सभा थी, इस सभा में सिर्फ ब्राह्मण्स अलाउड थे, एंड एक ब्रह्मदया विलेज होते थे, ठीक है। तो सभा मोस्टली उसमें होती थी, जो कौन से विलेज होते थे? ब्रह्मदया विलेज होते थे, ठीक है। ब्रह्मदया भी ऊपर पड़ा हमने, ठीक है, ये वाला है, दिस इज द ब्रह्मदया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये सभा कॉन्सेप्ट दिखता है जहाँ सिर्फ ब्राह्मण होते थे, ठीक है। तो इसका ना काफ़ी इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है, इंस्क्रिप्शन मिलती है इसके रिगार्डिंग, दैट इज द इंस्क्रिप्शन ऑफ उत्तर मेरूर। इंस्क्रिप्शन ऑफ उत्तर मेरूर, उत्तर मेरूर, ठीक है। ये तो काफ़ी मतलब
काफ़ी डीप पढ़ा रहा हूँ बट इतना ही कर लो, याद काफ़ी इनफ है। ठीक है। तो इस इन कमेटीज में सिलेक्शन कैसे होता था कि जिसको भी एलिजिबल है जो इन चीज़ों में बनने के लिए, तो जो ताम्र पत्र होता है, पाम लीव्स होते हैं, पाम लीव्स के ऊपर उनका नाम लिखा जाता था, उसको एक अर्थनवेयर पोर्ट में रखा जाता था और एक कोई छोटा बच्चा आता था, हर कमेटी के लिए एक एक टिकट निकालता था और उस तरीके से वहाँ सिलेक्शन होता था। जस्ट अ सेकंड। हेलो। हाँ। हाँ बोल। डफल बैग तो नहीं है यार, बड़ा वाला है, बड़ी है जितनी तेरे पास है। मीडियम तो इतना ही है जितना तेरा बड़ा है, इससे छोटा ही होगा फिर, थोड़ा सा। ट्रॉली बैग है ना, ब्लैक लाइब्रेरी। ठीक है चल। ओके, तो हम बात कर रहे थे किस तरीके से उनका एलिजिबिलिटी होता है। ठीक है, सब एक टिकट आएगी, छोटा बच्चा आएगा, एक एक तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब जो और है इसमें नॉन ब्राह्मण्स कह रहे हैं, बट ये नॉन ब्राह्मण्स नहीं, ये सिर्फ इसमें दिस वाज ओनली ओपन टू द थ्री अपर थ्री वर्णास। ठीक है, अपर थ्री वर्णास के लिए और होता था। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता था, देर इज लाइक नॉन जो ब्रह्मदेव विलेजेस हैं सिर्फ वही होती थी, उर्स वाली जो कमेटी है वो सभा में नहीं होगी। ठीक है। और जो नगरम है, नगरम इज लाइक द काउंसिल ऑफ द मर्चेंट्स। ठीक है, जो ट्रेडर्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं। और जो वुमेन्स है, हम गैस कर ही सकते हैं, किसी में भी अलाउड नहीं थी। ठीक है। सो वुमेन वर नॉट अलाउड। ठीक है। तो इट वाज काइंड ऑफ अ रिजिड सोसाइटी, क्योंकि फ्यूडलिज्म की बात करते हैं तो काफ़ी सोशल रिस्ट्रिक्शन ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। ठीक है। जो वुमेन्स के प्रति जितना भी हम देख रहे हैं ना, पास्ट में जितनी भी उनके साथ एक्सप्लोइटेशन जो उनका हुआ है, दलित के साथ जो हुआ है, अनटचेबिलिटी जिस तरीके से प्रेवलेंट हुआ, ठीक है, दैट वाज मोस्टली द फ्यूडलिज्म, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। ठीक है। सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी नहीं रहती है। ठीक है। तो वहाँ से भी इनका कंसेप्ट थोड़ा डेवलप होते हुए दिखता है। ठीक है। तो वुमेन्स का क्वालिटी जो रोल है इनमें कहीं भी देखने को मिलता है, एंड दे विल ऑल्सो हैव दिस वेरी पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है। तो देखो उसके बाद देखो एक चीज़ होती है जो लैंड ग्रांट दी जाती है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, इस तरीके की बातें होती हैं कि हमने बाउंड्रीज को डिमार्क कर दिया है, एंड उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दी जाएगी, जैसे उसके अंदर पेड़ लगाए जाएंगे जो फल देते हैं, पानी होगा, लैंड होगा, गार्डन होगा, कुएं होंगे, खुला स्पेस होगा, पार्चर लैंड होंगे, कनाल्स होगी। ठीक है। फिश पॉन्ड्स हो गए, डीप लेक्स होंगी, हाइव्स होगी। ठीक है। तो इस तरीके की काफ़ी चीज़ें होती थी जो उसे ब्रह्मदेह में दी जाती थी। ठीक है। तो लैंड के साथ काफ़ी काफ़ी दूसरी चीज़ें भी दी जाती थी। ठीक है। तो काफ़ी इंस्क्रिप्शन इसमें उत्तरन्यूर की एक इंस्क्रिप्शन है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमने लिख ली है। ठीक है। दैट इज़ उत्तर मेरूर। ठीक है। तो जो जो इन सभा का मेंबर बनता है, तो उन सब से जो रिवेन्यू है वो कलेक्ट किया जाता है। ठीक है। जो जो ओनर्स होते हैं लैंड के। ठीक है। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि सबके पास अपना घर होना चाहिए, 35 से 70 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, उनको वेदास की नॉलेज होनी चाहिए, और उनको एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए, और वो ऑनेस्ट होने चाहिए। ठीक है। तो हाँ, कोई एक मेंबर अगर 3 साल के लिए इन कमेटीज में, अगर 3 साल के लिए मेंबर रह चुका है, तो वो किसी और कमेटी का पार्ट नहीं बन सकता है। ठीक है। यस। चलो बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। नो इशू।